नमस्कार। भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। भक्ति दरबार में आपको धार्मिक और ज्ञान की बातों के बारे में कहानी के माध्यम से बताया जाता है। आइए शुरू करते हैं। लोहरी का त्योहार कितना मजेदार होता है ना। ठंड के दिनों में आग के आसपास सबका इकट्ठा होना, गाने गाना, डांस करना और मूंगफली मक्के के साथ मस्ती करना। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस त्योहार के पीछे कुछ ऐसी दिलचस्प कहानियां और बातें छुपी है जो इसे और भी खास बनाती है। चलो आज तुम्हें इन कहानियों के बारे में बताता हूं। एक, दुल्ला भट्टी की कहानी। लोहरी की शुरुआत की सबसे फेमस कहानी दुल्ला भट्टी से जुड़ी है। वो पंजाब के एक किस्मत वाले रॉबिन हुड जैसे थे। उसने अमीर जमींदारों और लुटेरों से गरीबों की मदद की। कहा जाता है कि उसने कई लड़कियों को जमींदारों और लुटेरों से बचाकर उनकी शादी करवाई। उनकी याद में आज भी लोग लोहरी के गाने गाते हैं, जैसे सुंदरिये मुंदरिये हो। ये गाना असल में उन्हीं की वीरता और नेक दिली को याद करता है। दो, फसल कटाई का जश्न। लोहरी असल में किसानों का त्योहार है। जब रबी की फसल तैयार होती है तब इसे खुशी के साथ मनाया जाता है। आग के चारों तरफ घूमना और तिल, गुड़ और मूंगफली चढ़ाना फसल की उपज के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करने का तरीका है। इस दौरान किसान प्रार्थना करते हैं कि उनकी आने वाली फसल भी अच्छी हो। तीन, अग्नि की पूजा की परंपरा। लोहरी में आग का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि आग को घी, गुड़ और अनाज अर्पित करने से जीवन में सुख शांति आती है। ये परंपरा आग के प्रति आदर और कुदरत से जुड़े रहने का प्रतीक है। आग के चारों ओर गाना और नाचना भी इसी वजह से होता है, ताकि सभी ऊर्जा और गर्मी से जुड़े रहें। चार, लो और री का मतलब। क्या तुमने कभी सोचा है कि लोहरी शब्द का मतलब क्या है? असल में लो का मतलब है तिल और री का मतलब है गुड़। तिल और गुड़ से बने लड्डू इस त्योहार में बहुत खाए जाते हैं। ये सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि ये जीवन की मिठास और प्यार का प्रतीक है। पांच, सर्दियों का अलविदा कहना। लोहरी को सर्दियों को विदा करने और बसंत का स्वागत करने का त्योहार भी माना जाता है। इस दिन आग जलाने का मतलब है सर्दियों की ठंड से बचना और गर्मी को महसूस करना। ये प्रकृति और मौसम के बदलाव का भी एक खास जश्न है। चलो, ये तो थी 5 मजेदार बातें। 6, लोहरी और सुंदरी मुंदरी की कहानी। लोहरी के गीतों में सुंदर मुंदरिये हो की लाइन तो सुनी ही होगी। इसके पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण की बेटी सुंदरी बहुत सुंदर थी और एक राजा उसे अपने हरम में लेना चाहता था। लेकिन दुल्ला भट्टी ने सुंदरी की शादी एक ब्राह्मण युवक से करवाई और उसे बचाया। इस घटना की याद में ये गीत गाया जाता है, जो दुल्ला भट्टी की बहादुरी को सलाम करता है। 7, तिलोड़ी से लोहरी तक। कुछ लोग मानते हैं कि लोहरी शब्द तिलोड़ी से बना है, जो तिल और रोड़ी, गुड़ की रोड़ी का मिश्रण है। समय के साथ तिलोड़ी शब्द बदलकर लोहरी बन गया। तिल और गुड़ से बनी मिठाइयां इस त्योहार में खास महत्व रखती है, जो मिठास और एकता का प्रतीक है। 8, लोहरी और मकर संक्रांति का संबंध। लोहरी मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाई जाती है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होता है, यानी दिन बड़े होने लगते हैं। लोहरी की रात को आग जलाकर लोग इस बदलाव का स्वागत करते हैं और नई ऊर्जा के साथ जीवन की शुरुआत करते हैं। 9, नवविवाहित जोड़ों और नवजात शिशुओं के लिए खास। पंजाब और हरियाणा में जिन घरों में नई शादी हुई होती है या नवजात शिशु का जन्म हुआ होता है, वहां लोहरी का उत्सव और भी धूमधाम से मनाया जाता है। ये परिवार में आए नए सदस्य के स्वागत और खुशहाली का प्रतीक होता है। 10, लोहरी के गीत और नृत्य। लोहरी के दौरान गाए जाने वाले गीत और भंगड़ा गिद्धा नृत्य इस त्योहार की जान है। लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होकर पारंपरिक गीत गाते हैं, जो जीवन की खुशियों, फसल की उपज और दुल्ला भट्टी जैसे नायकों की कहानियों से भरे होते हैं। ये सब मिलकर समुदाय में एकता और खुशी का माहौल बनाते हैं। तो ये थी लोहरी से जुड़ी 10 रोचक कहानियां। उम्मीद है तुम्हें ये बातें जानकर मजा आया होगा। अब जब भी लोहरी मनाओगे तो इन कहानियों को याद करके त्योहार का आनंद और भी बढ़ जाएगा। 11, लोहरी का सांस्कृतिक संदेश। लोहरी केवल एक त्योहार नहीं है, ये लोगों को एकजुट करने, प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने और समाज में भाईचारा बनाए रखने का एक जरिया है।
इस त्योहार के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने आसपास की प्रकृति और अपने रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। जब किसान अपनी मेहनत की फसल काटते हैं तो ये त्योहार उनकी मेहनत और भगवान की कृपा का जश्न होता है। लोहरी की आग न केवल सर्दी को अलविदा कहने का प्रतीक है, बल्कि ये हमारी जिंदगी के पुराने गम और परेशानियों को जलाकर नई शुरुआत करने का संदेश भी देती है। जब हम तिल, गुड़ और मूंगफली की भेंट आग में चढ़ाते हैं तो ये हमारी इच्छाओं, कृतज्ञता और सकारात्मकता को दर्शाता है। रिश्तों की मिठास। लोहरी में तिल और गुड़ का खास महत्व है। तिल छोटे छोटे दानों का प्रतीक है जो बताते हैं कि हमें अपने रिश्तों को भी इतनी ही बारीकी और ध्यान से संभालना चाहिए। वहीं गुड़ ये सिखाता है कि हमारे रिश्ते हमेशा मीठे बने रहें। इसीलिए लोहरी के त्योहार में तिल और गुड़ को साझा करना खुशी और एकता का प्रतीक माना जाता है। त्योहार के मायने तुम्हारे लिए। देखो, हर त्योहार सिर्फ रिवाजों और रस्मों का नाम नहीं होता। ये हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखने, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने और जिंदगी के हर पल का जश्न मनाने का मौका देता है। लोहरी का असली मतलब ही यही है, खुश रहना, सबको साथ लेकर चलना और छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढना। तो यार, अगली बार जब तुम लोहरी मनाओ तो इन कहानियों को याद रखना और सबको बताना। ये त्योहार सिर्फ आग जलाने और मक्के खाने का नहीं, बल्कि रिश्तों और प्रकृति का सम्मान करने का भी है। उम्मीद है तुम्हें इस सफर में मजा आया होगा। अब तुम्हारी बारी है लोहरी की आग के चारों तरफ गाने और डांस करने की। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।